नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अक्टूबर में ये चुनाव होंगे। 5 अक्टूबर को वोट पड़ेगी और 8 अक्टूबर को वहां के नतीजे आएंगे। ऐसे में सभी लोगों ने, सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत हरियाणा में झोंक रखी है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या फिर इनेलो बसपा का गठबंधन हो। आज बात इनेलो बसपा के गठबंधन से जुड़ी हुई करेंगे कि इनेलो बसपा का गठबंधन वहां काफी मजबूती के साथ लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जमीनी हकीकत, जमीनी रिपोर्ट ये बताती है कि इनेलो बसपा वहां पर बहुत ज्यादा ताकत लगा करके अब पूरी मजबूती के साथ, अपनी पूरी दावेदारी के साथ लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई अगर इनको कम आंकता है तो ये उसकी गलती है, भूल है, क्योंकि अभी देखिए कि परिस्थितियां ऐसी बनती हुई दिखाई दे रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो इमेज है उस पर जो डेंट लगना अब शुरू हो गया है। उस डेंट को भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में भर नहीं पा रही है। उसको उस डेंट को हटाना, उसको ढकना मुश्किल होता जा रहा है। आप ये देखिए कि देश में जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं महिलाओं के खिलाफ, महिलाओं के प्रति, और उत्तर प्रदेश का हाल आप देख रहे हैं। इसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी, हर चीज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। पूरी परिस्थितियां उनके खिलाफ हैं और चीजें उनके हाथ से उस तरीके से फिसल रही है जैसे मुट्ठी में से रेत फिसलता है। कांग्रेस भी कहीं ना कहीं पूरी जुगत भिड़ा रही है कि किसी तरीके से चीजें उसके फेवर में आए, चीजें ठीक हो। वो वहां पर कुश्ती से लेकर के और दूसरी जितने भी चीजें हैं उनको वहां पर कैश कराने की पूरी कोशिश में है। जितने भी स्टार खिलाड़ी हैं उनको शामिल करवाया है कांग्रेस ने अपने मतलब पार्टी में। तो ये सारी चीजें वो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन इनेलो बसपा की अगर हम बात करें तो ये कॉम्बिनेशन बहुत मजबूत है। एक तरफ पूरा दलित समाज बसपा और दूसरी तरफ जाट समाज अभय सिंह चौटाला। ये कोई मतलब छोटा मोटा कॉम्बिनेशन नहीं है। अगर एक बार लोगों की समझ में आ गया ये चीज तो फिर वहां पर आप देखेंगे कि एक मजबूत स्थिति में आपको दिखाई देगी बसपा और इनेलो का जो गठबंधन है वो। अब इसी में ही एक चीज और हुई है, नई चीज हुई है, इंटरेस्टिंग चीज हुई है। सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर करना तो बनता है। इनेलो और बसपा गठबंधन ने जिस तरीके से वहां पर सारी चीजें की हैं और कर रहे हैं, इसमें बड़ा योगदान आकाश आनंद का भी है। तो एक गाना तैयार किया गया है, उसको आप इनेलो बसपा का एंथम भी कह सकते हैं। बहुत जबरदस्त गाना है, जोश से भरा हुआ गाना है। दलेर मेहंदी बहुत प्रसिद्ध गायक हैं, उन्होंने इसको अपनी आवाज दी है। और जिस तरीके से इसका डायरेक्शन है, इसका पिक्चराइजेशन है, जो इसकी कास्टिंग है, वो सब कुछ बहुत खास है, बहुत अलग है और पूरे एंथुजियास्टिक तरीके से इसको फिल्माया गया है, गाया गया है। और साथ ही साथ इसमें जितने भी आर्टिस्ट ने काम किया है वो भी बहुत जोश से भरे हुए। और इसकी जो थीम है वो मतलब पूरी तरीके से युवाओं पर बेस्ड है। उसमें जो कास्टिंग है वो भी पूरी युवाओं की है। साथ ही साथ एक चीज और है जो इसको बहुत खास बनाती है, वो है कि देश में जितने भी गंभीर मुद्दे हैं, चाहे वो सबसे बड़ा मुद्दा मैं इस वक्त देश में अगर किसी चीज को मानती हूँ तो वो है महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा। उससे लेकर के बेटी को पढ़ाने से लेकर के, और आप ये देखिए कि बेरोजगारी की बात उसमें की गई है, महंगाई की बात की गई है, रोजगार की बात की गई है, स्वास्थ्य और शिक्षा की बात की गई है, हरियाणा को चमकाने की बात की गई है, महिलाओं की सुरक्षा की बात की गई है, उनके अधिकारों की बात की गई है, दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की बात की गई है। सबकी बात उस एक गाने में, एक एंथम में कही गई है, बताई गई है। ये चीज बहुत ज्यादा खास कर देती है इस गाने को। और दूसरे जितने भी अभी तक पार्टी सॉन्ग्स बने हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी का सॉन्ग हो, भारतीय जनता पार्टी का हो, आरएलडी का हो, उनमें ये सबसे बेस्ट सॉन्ग मुझे अभी तक का लगा। और ये बहुत आगे चल करके धूम मचाने वाला है, क्योंकि सब कुछ इसका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अलग है और जोश से भरा हुआ है। जबान पर चढ़ जाने वाला सॉन्ग है। एक गीत को जबान पर चढ़ जाने का जो कमाल होना चाहिए वो है इसके अंदर। तो ये बहुत खास चीज हुई है। और फिर आप ये देखिए कि वहां पर
हाँ, एक चीज़ और इसमें बहुत ख़ास है जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत अटैच की, बहुत कनेक्ट की, कि इसमें आकाश आनंद और अभय सिंह चौटाला दोनों ही दिखाए गए हैं, और दोनों वो पगड़ी का आदान प्रदान, आकाश आनंद ने हरे रंग की पगड़ी पहनी है जो कि इनेलो का ग्रीन रंग है, किसानों से खेती से जुड़ा हुआ रंग है वो है, साथ ही साथ जो बसपा का नीला रंग है वो पगड़ी अभय सिंह चौटाला पहनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत खास चीज़ है, मतलब एक दूसरे को बहुत दिल से अपनाया गया है ऐसा प्रतीत होता है। ये बहुत खास लगा, और मतलब बहुत मार्मिक सा दृश्य लगा, एकदम इमोशनल जैसा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस गाने को बहुत खास बना रही हैं, और ये बात होनी चाहिए, लोगों तक जानी चाहिए कि बसपा और इनेलो का विजन क्या है। हालांकि दोनों का विजन ही एकदम क्लियर है, किसानों की बात हो, मजदूरों की बात हो, महिलाओं की बात हो, आदिवासियों की, अल्पसंख्यकों की बात हो, शोषितों की, वंचितों की, पीड़ितों की बात हो, और मुद्दों की बात हो, मुद्दों की बात। और आकाश आनंद हमेशा मुद्दों की बात करते हुए दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं, चाहे वो 2024 का लोकसभा चुनाव हो जिसमें उन्होंने खूब जम करके घेरा था मौजूदा सरकार को, चाहे प्रदेश की सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो। सरकार पर निशाना साधने से वो ना तो कभी पीछे हटते हैं और ना ही डरते हैं। यही चीज उनकी हरियाणा में भी देखने को मिली है कि आकाश आनंद हर मुद्दे पर, जो राष्ट्रीय समस्याएं हैं, महिला सुरक्षा से लेकर के और महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब पर वो बोलते हैं, फ्री राशन, एवरीथिंग, सब कुछ पर वो बोलते हैं, और बहुत अटैकिंग अंदाज में बोलते हैं, बहुत तंज करके बोलते हैं सरकार के ऊपर, पिछली सरकारों के ऊपर, सबको, किसी को भी छोड़ते या बख्शते नहीं है वो। तो ये सारी चीजें हैं जो आकाश आनंद को दूसरे लोगों से अलग करती है। उनका जो विजन है वो बस सुप्रीमो मायावती की तरह ही एकदम क्लियर है और अटल है। वो कभी भी अपनी बातों से ना तो डिगते हैं, ना हटते हैं, ना पीछे हटते हैं, ना बदलते हैं। जो रहता है वो रहता है, शुरू से है आखिर तक। और अब लोग बदलाव चाहते हैं, अब लोग चाहते हैं कि उनके मुद्दों की बात हो, उनकी समस्याओं की बात हो, उनकी समस्याओं का हल हो। बेसिकली जो लोग चुन के गए हैं, जिनको उन लोगों ने सांसद बनाया है, वो क्षेत्र में आकर के उनकी बात करें, उनके सुख दुख में शामिल हो, उनकी समस्याओं को जाने और उनको सुलझाएं। लोग ये चाहते हैं। अब तो समय अब बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं। अब केवल धर्म की राजनीति और नफरत की राजनीति ये अब बहुत दिनों तक नहीं चलेगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं इसका बहुत ब्राइट फ्यूचर अब नहीं देखती हूँ, क्योंकि एक दिन आता है, ज़रूर आता है, कि जब ये सब चीज़ें दरकिनार कर दी जाती हैं और लोगों के सामने सबसे बड़ी चीज़ होती है बेरोजगारी, लोगों के सामने होता है महंगाई का मुद्दा, लोगों के सामने होता है शिक्षा, स्वास्थ्य की फैसिलिटीज़, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लोग चाहते हैं। एक हद होती है, एक हद होती है। धर्म की बिसात पर आप, ऐसा लगता है कि आपने सारे मोहरे खड़े कर दिए हैं और आप केवल उसी पर ही राजनीति करना चाहते हैं। तो अब लोग भी समझ चुके हैं और वो उनको अब ये चीज़ें हद से ज़्यादा लगने लगी हैं, मुझे ऐसा लगता है। अदरवाइज आप ये देखिए, कांग्रेस की इतनी सीटें ना आती, समाजवादी पार्टी की इतनी सीटें ना आती, लोग बदलाव चाहते हैं और जो मजबूती से लड़ता हुआ दिखाई देता है लोग उसके साथ जाते भी हैं, ये भी सच्चाई है। और जीत उसी की होती है जिसको जनता वोट देती है। तो बहुत मजबूत स्थिति में है वहां पर इनेलो बसपा हरियाणा में। लोग वहां पर विश्वास जताते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बाकी तो देखिए समय बताएगा कि जनता का मूड क्या है, जनता क्या चाहती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर स्थिति इनेलो बसपा की काफ़ी अच्छी है हरियाणा में। कुछ ना कुछ पॉजिटिव तो वहाँ से अब आना चाहिए, क्योंकि बात अब मुद्दों पर हो रही है, जनता की बात हो रही है। तो ये जो सॉन्ग आया है ये भी एक बहुत एंथुजियास्टिक है, जोश से भरा हुआ, जोशीला, उत्साह से भरा हुआ, लोगों में जोश भर देने वाला। खास तौर पर अगर हम यूथ की बात करें तो सोचा ये अपने दर्शकों को बताया जाए, उनके साथ शेयर किया जाए। आप लोग यूट्यूब पर उस सॉन्ग को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। बेहतरीन सॉन्ग है और बसपा और इनेलो के लिए बहुत ही ख़ास है, और बसपा के कार्यकर्ताओं के लिए, इनेलो के कार्यकर्ताओं के लिए, समर्थकों के लिए बहुत उत्साह भर देने वाला है, जोश भर देने वाला है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा और कमेंट भी कीजिएगा पसंद आए तो। जल्द मिलूंगे आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।